हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। आज हम बात करने वाले हैं, आपके ध्यान रखना, एनसीसी का कॉमन पेपर का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट एनसीसी एंड इट्स फ्लैग। यानी एनसीसी के बारे में जो भी इनोफ है, यानी इन्फॉर्मेशन जो भी छोटे टर्म के यहाँ पर पूछी जाती है। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। और उस एनसीसी जो फ्लैग है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये कॉमन पेपर का पार्ट है, मतलब चैप्टर है या पार्ट है, भाग ही समझो, तो मैंने आपको बता दिया था। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना, इससे पहले हमारा हिस्ट्री ऑफ एनसीसी यानी एनसीसी का इतिहास बेसिक से पहले बिल्कुल मैंने आपको बताया था। जैसे एनसीसी को हम ध्यान रखना यूसी यानी यूनिवर्सिटी कोड से देखते हैं, फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 1920 के एक्ट के यूटीसी में, उसके बाद 1942 के में हम कर देते हैं ध्यान रखना यूओटीसी। तो ये सभी जो इनोफ है ना, मैंने बिल्कुल अच्छे डिटेल्स के साथ समझाई है। इसकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, तो इससे पहले आप ये वाली वीडियो देखो, मतलब कौन से एनसीसी झंडे के बारे में, फ्लैग के बारे में, उससे पहले आप ये जरूर देखना। ओके, आइए आज के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं कि अबाउट एनसीसी और इट्स फ्लैग के बारे में बिल्कुल अच्छे से मैं यहाँ पर सारी चीज़ बताने वाला हूँ। और आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेहतर तो ये होगा कि आप अपने खुद नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छा है ना। लंबे समय तक एक अच्छे से रहते हो, मेमोरी में भी काफ़ी फिट होते हैं। ओके, तो एक सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका एनसीसी, अबाउट एनसीसी और इट्स फ्लैग के बारे में, ये ध्यान रखना आपका एनसीसी की फुल फॉर्म। तो एनसीसी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है क्या मैं आपको जीरो लेवल तक बताऊं। मैं बस यही मानता हूँ कि जो भी हमारे कैडेट्स साथी देख रहे हैं वो एक 0% से शुरू स्टार्ट हो रखे हैं, तो मैं बिल्कुल जीरो से ही शुरू करूँ। तो एनसीसी का मतलब होता है, ध्यान रखना, नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। ओके, तो पहला ये है एनसीसी का मोटो। देखो ये जो आपने देखा हो ना, मतलब मैं आपको जो भी थोड़ा इनोफ हो रहा हूँ वो बताता रहूंगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं। ये आप देख रहे हो ना, ये जो हम लगाते हैं इसको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफियस। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो वहाँ पर ग्रामर के यहाँ पर एक रूल है, ये कौन सा? अपोस्ट्रोफियस, अपोस्ट्रोफी है ना, इस तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इस वाला यूज होता है, इसमें हम का के की का साउंड देता है। तो एनसीसी का मोटो, तो ये ध्यान रखना है। मोटो, मोटो का मतलब ध्यान रखना वाला नहीं, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, बिल्कुल भी नहीं मोटो जी। बिल्कुल ये लिख भी मत देना, ध्यान रखना भैया, फौजी ये अपना फिर वो एक्शन ले लेंगे। तो मोटो का मतलब वो भी नहीं, एक तो हाय रे मेरी मोटो गाना वाला, और मोटरोला फोन भी नहीं। तो मोटो का मतलब यहाँ पर एम, उद्देश्य क्या है? तो इसका एम ध्यान रखना क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी एकता और अनुशासन। इसका मतलब आप समझते ही हो, एकता का मतलब होता है हम कोई भी काम मिलकर एक साथ करना, उसे कहते हैं एकता। यानी आप कहीं खड़े हो तो वो भी एकता, यानी आपकी लड़ाई होगी तो आप सारे इकट्ठे जा रहे हो, है ना। और आपने कोई रगड़ा, मतलब एक ने गलती करी है तो सजा सबको मिलती है, तो वो भी एकता ही होता है अभी, है ना। अनुशासन का मतलब होता है टू ओबे द ऑर्डर ऑफ योर सीनियर गिवन इन द फील्ड, मतलब जब भी आपको करा रहे हो उससे आपके जो सीनियर है आपको जो ऑर्डर दे रहे हैं और आप पालन कर रहे हो, तो वही होता है अनुशासन, है ना। तो इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान रखना, कब? 1948 में। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया भी था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ध्यान रखना, पंडित हृदयनाथ कंजरू की अध्यक्षता, पंडित हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजरू कुंजरू की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखना। किसका फॉर्मेशन? एनसीसी का। एनसीसी सॉन्ग, देखो सिंग नहीं है, सॉन्ग है, SONGH। देखो टाइपिंग एरर है और ये ह्यूमन एरर है, यानी मैंने ही करी है गलती लिखने में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई वो नहीं है, हो जाता है ह्यूमन एरर। ओके, तो एनसीसी सॉन्ग ध्यान रखना, वर्तमान की बात बता रहा हूँ मैं। अभी कौन सा हमारा? ध्यान रखना, हम सब भारतीय है। हम सब भारतीय जो वर्तमान में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, गाया जाता है, उसको ध्यान रखना 1862 में यहाँ पर सबसे पहले इटेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? सुदर्शन फकीर। किसके द्वारा? सुदर्शन फकीर। हमारा जब बी एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, है ना, कि सुदर्शन मतलब हम सब भारतीय सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया था? सुदर्शन फकीर, 1862 में। अब जो आपका हम सब भारतीय, इससे पहले भी कोई सॉन्ग था हमारा? बिल्कुल था। कौन सा सर? तो भैया कदम मिला के चल। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे मैं कंटेंट के यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ताकि बिल्कुल बाई लैंग्वेज समझ में आए। देखो बाई लैंग्वेज चल रहा है, बिल्कुल आपको समझ भी आएगा, ठीक है ना, कदम मिला के चल। चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अब दो क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर। तो मैं तो भैया अभी से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट लगा लो। इन्हें तो इंपॉर्टेंट लगा लो और इसे ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों सर, ऐसे क्यों? तो भैया यहाँ पर डीजीएनसी पूछा है, यहाँ पर भैया एडीजी पूछा है। तो क्यों, मैं वो सभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि डीजीएनसीसी, डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो भैया देखो ये लिखी फुल फॉर्म, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कैडेट कोर्प्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। तो वर्तमान में आपके डीजीएनसीसी कौन है? डीजीएनसीसी का मतलब होता है कि ऐसा पद, यानी जो एनसीसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1848 में किसकी समिति पर, हृदयनाथ कंजरू की समिति की अध्यक्षता में उसकी स्थापना की गई थी, उसको अब वर्तमान में कौन संभालता है? तो भैया आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, जो सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह। ओके, कौन है भैया? गुरबील पाल सिंह, ये ध्यान रखना, यहाँ पर इनकी फोटो है। और अगर आपसे कोई बोले कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है, रैंक या रैंक, इसका सिंबल क्या होता है? SYM
BOLE सिंबल, यानी इसका मतलब होता है हिंदी में प्रतीक, यानी इसकी पहचान कैसे की जाती है इसका मतलब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक अशोक स्तंभ है और एक यहाँ पर एक तीर का निशान है, तो इसकी क्या है, सिंबल है। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं एडीजी। एडीजी का मतलब क्या होता है, एडिशनल। एडीजी का मतलब क्या होता है, एडिशनल, है ना, डायरेक्टर जनरल। ओके, एडीजी कौन है, ध्यान रखना वर्तमान में मेजर जनरल, मतलब मेजर रैंक के, ध्यान रखना मेजर जनरल मंजीत सिंह मोका। अब सर एडीजी क्यों, मतलब एडिशनल इसका मतलब होता है, कई बार क्या होता है डीजी जो एनसीसी है, गुरबिल पाल सिंह, इनके द्वारा, इस साइन के द्वारा मतलब सारे बिल पास होते हैं, चाहे कोई सा भी कैंप हो। अब ये बाई चांस कहीं बिजी है, कहीं घूमने चले गए, या मतलब किसी बिजी है इंपॉर्टेंट काम के भी आप, तो ऐसे में इनके काम के बाद इनकी निगरानी कौन देखेगा एनसीसी को, तो उस समय एक पद है हमारा एडीजी, यानी मेजर जनरल मंजीत सिंह कोका देखेंगे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद करना बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार खुद आंख बंद करिए, ध्यान रखना, यहाँ पे कोर है आपके एनसीसी, तो ध्यान रखना, चलो मैं एक बार मिटो देता हूँ ताकि यार आपको और अच्छे समझ में आए, है ना। तो मैं यही बात करूँगा, है ना, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए कृपया करके, आपको मैं सारी चीज़ बता दूँगा, ठीक है। तो भाई का बताइए भाई मेरे को, चलो, ओके, तो बताइए, तो डीजीएनसीसी कौन है वर्तमान में, तो भैया डीजीएनसीसी आपके कौन, ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर ओस, है ना, हाँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ओके, और एडीजी कौन है, तो भैया ध्यान रखना कौन है, मेजर जनरल मंजीत सिंह कोका। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, आपको तो मैंने अच्छे से बता दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ के जाना और अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बताने वाला भी हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, या इंपॉर्टेंट है कि अंडर हु, मतलब हुज चेयरमैनशिप वाज द एनसीसी एस्टैब्लिश, यानी किसकी अध्यक्षता में या किसकी समिति में या किसके द्वारा एनसीसी की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में, है ना, कब, तो भैया 1948 का जो एक्ट आया था ना, एनसीसी एक्ट, उसके भी यहाँ पर स्थापना की गई थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तो मैंने बता दिया, पहले तो हिस्ट्री बता दी थी, उसके बाद अबाउट एनसीसी यानी इससे संबंधित क्या है। अब बात कर लेते हैं अपने, ध्यान रखना, एनसीसी फ्लैग के बारे में। तो एनसीसी फ्लैग आपको पता है 3 रंगों का मतलब है, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था, देखो एनसीसी है 3 वर्ड, इसमें ध्यान रखना 3 विंग आ गई, आर्मी, है ना, प्लस एयर और प्लस नेवी, है ना, एएन, है ना, ये ध्यान रखना। तो पहला है, ध्यान रखना कि हाउ मैनी कलर, देखो मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ओके, ध्यान रखना। तो हाउ मैनी कलर डज द एनसीसी फ्लैग कंसिस्ट, यानी कितने हम ध्वज मतलब रंगों से मिलकर बना है आपका। तो ध्यान रखना एनसीसी ध्वज तो 3 रंगों से मिला है, जिसमें आपका ध्यान रखना पहला रेड, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना हमारा डार्क ब्लू, उसके बाद हमारा ध्यान रखना स्काई ब्लू। तो 3 रंगों से मिलकर बना आपका एनसीसी ध्वज। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना कितने रंगों से मिला है, तो आपका आंसर रहना चाहिए बिल्कुल 3 आंसर। ओके चलिए, अब है कि हाउ मेनी फॉलोअर्स और फ्लोवर्स आर देयर इन द मिडिल ऑफ द फ्लैग, यानी एनसीसी के जो मध्य मतलब झंडा है उसके मध्य में कितने फॉलोअर्स है, मतलब फुल, मतलब फ्लोवर्स यानी फूल है। तो ध्यान रखना कितना, आपको ध्यान रखना 17 फ्लोवर है। अब जो 17 फ्लोवर है ना, मतलब फ्लोवर यानी फूल है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना 17 डायरेक्टेड, 17 डायरेक्टेड है, लेकिन आपके ध्यान रखना वर्तमान में कितने, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी, वो सभी सम्मिलित है। कहने का मतलब सर कैसे, 17 तो डायरेक्ट डेटा, 28 वो है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं, कुछ हमारे स्टेट यानी जैसे 2 स्टेट यानी 3 स्टेट, कुछों की मिलाकर क्या है, एक एक वो है यूनिट। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अगला है, यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि व्हाट इज रिटर्न बिलो द एनसीसी फ्लैग, यानी एनसीसी के ध्वज पर नीचे क्या लिखा रहता है। देखो वैसे तो हिंट दिख रही है, तो बट आपसे उम्मीद करूंगा कि आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि जो आपका एनसीसी फ्लैग है ना, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। और मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था, देखो यहाँ पर पहली वाली स्लाइड समझ लो, पहली वाली स्लाइड ये। अब यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसका क्या कमेंट में आंसर जरूर बताना पड़ेगा। देखता हूँ कि हमारे कैडेट्स कितने अवेयर है और कितने जागरूक हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया। इंपॉर्टेंट देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, डीजीएनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल के ध्यान रखना, ठीक है, और मेजर जनरल के कौन है, ध्यान रखना एडीजी यानी मंजीत सिंह कोका। तो बेहतर तरीके से मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल अच्छा लगा होगा सेशन आपको। कोई कमी हो, कोई सुधार करना हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और इसका प्लीज़ होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप जरूर आंसर बताना इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, देखो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कैसे, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली कुलदीप दिल्ली पुलिस जाके सर्च कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, कुलदीप हमारा दिल्ली पुलिस। इसको हम यहाँ पे लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। ओके, एक 2 चैनल हमारे कुलदीप दिल्ली पुलिस के नाम से, वो भी हमारा और ये भी हमारा, लेकिन इस वाले पे हमारी क्या सारी वीडियो रेगुलर होगी। तो
आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में आप सभी का मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।